आज के इस वीडियो में दशमलव संख्याओं का गुणा जोड़ घटाव बताएंगे। जो आपको ये बेसिक चीज़ है, इसे जानना हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दशमलव संख्याओं का गुणा जोड़ और घटाव बताएंगे। घटाव यही आपको बताएंगे दोस्तों। दशमलव संख्याओं का गुणा जोड़ घटाव यही आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप गुणा कैसे करना है दशमलव का, और जोड़ कैसे करना है और घटाव कैसे करना है। जैसे देखिए 7.75 और दिया है 8.62 दिया है, 62 दिया है। गुणा करना है आपको इसी का। तो आप इसे कैसे गुणा करेंगे? तो आपको क्या करना है, इससे आपको जिस तरह गुणा करते हैं उसी तरह आपको गुणा कर लेना है। 5 का 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 के 0 हासिल आवे 1, 7 दूनी 14 1 हासिल 15 के 5 हासिल आवे 1, 7 दूनी 14 1 हासिल 15। उसके बाद एक अंक यहाँ पर आपको छोड़ के लिखना पड़ता है, ये तो आप जानते हैं। अगर नहीं तो आप यहाँ पर कट का निशान भी कर सकते हैं, ताकि यहाँ से आपको लिखना याद रहे। 6 पंचे 30 के 0 हासिल आवे 3, 6 सते 42 और 3, 45 के 5 हासिल आवे 4, 6 सते 42 और 4 46। ये हो गया 46। फिर आपको ये इस एक अंक और छोड़ के यहाँ से लिखना है। यहाँ फिर चाहे आप कट का निशान कर सकते हैं। फिर देखिए 8 पंचे 40 के 0 हासिल आवे 4, 7 8 56, 56 और 4, 56 4 60 के 0 हासिल आवे 6, 6 हो गया। और 7 8 56 और 6, 56 6 कितना होता है 62। ये हो गया 62। अब आपको क्या करना है, इसी को सभी को जोड़ देना है। तो ये 0, ये हो गया 5 और ये 5 5 10 के 0 हासिल आवे 1, 7 और 1 हासिल 8 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, और ये हो गया 6। अब आपको दशमलव कहाँ लगाना है बस यही जानना दोस्तों, वरना गुणा तो आप जानते हैं होंगे। तो आप देख लीजिए, अगर गुणा करना रहे तो उसके लिए देखिए ऊपर दिया है 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव। तो आपको क्या करना है, 2 इसका 4 अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना है। तो 1 2 3 4 यहाँ दशमलव लगा देना है। आपको 66.8050 यही हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों यही लोग गलती करते हैं कि यही दशमलव लगाने में गलत कर देते हैं। बहुत से लोग 2 अंक के बाद ही दशमलव लगा देते हैं, तो एकदम गलत हो जाएगा दोस्तों। तो गुणा रहेगा तब आपको दोस्तों देख लेना है, दोनों मिलाकर दो का गुणा करना है। 2 अंक हो या 4 अंक हो, कोई भी अंक हो, तो आपको दशमलव देख लेना कितने अंक के बाद दशमलव लगा है। उसे दोनों का, अभी यहाँ पर 2 का है, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 2, तो आपको क्या है 2 2 4 अंक हो गया। तो 1 2 3 4 के बाद आपको दशमलव लगा देना है। यही कर देना है, चाहे जितना भी अंक हो इसी तरह आपको करना है। जैसे और देख लीजिए, अगर हम इतना कर दें 72.63 कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद कर दे रहे हैं 8.62 कर दे रहे हैं। अब इसका गुणा करना है तो आप कैसे करेंगे, उसी तरह करना है, दशमलव आपको देख के लगा देना अच्छे तरीके से। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल आवे 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। एक अंक के लिए यहाँ पर कट का निशान लगा दें। 6 3 18 के 8 हासिल आवे 6 36 और हासिल 37 के 7 हासिल आवे 3, 6 दूनी 12 और 3, 15 के 5 हासिल आवे 6 7 42 और 1 43। ये हो गया 43। फिर एक अंक को छोड़ना है तो यहाँ पर कट का निशान लगा दें। 8 3 24 के 4, 8 3 24 के 4 हासिल आवे 2, 8 6 48 2, 50 के 0 हासिल आवे 5, 8 दूनी 16 और 5, 21 के 1 हासिल आवे 2, 7 8 56 और 2 58। तो ये हो गया 58। अब आपको क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 6 और 8 2 10 के 0 हासिल आवे 1, ये हो गया 10 और 7 17 के 7 हासिल आवे 1, 5 4 9 1 हासिल 10 के 0 हासिल आवे 1, 4 और 2 6 और हासिल 7, 8 और 4 12 के 2 हासिल आवे 1, 5 1
6 इतना हो गया आपका। 62 70 70 6 हुआ। अब ये देख लें दशमलव कहाँ लगाना है, तो 2 अंक किसका, 2 अंक किसका, 4 अंक बाद दशमलव लगा देना है। 1 2 3 4 यहाँ पर लगा देना है आपको दशमलव। 627.0706 यही आपका हो गया आंसर दोस्तों। तो आप इसे आप गुणा दशमलव को करना आसानी से सीख ही चुके होंगे। अब ये आप अच्छे तरीके से सीख ही चुके होंगे। अब चलिए जोड़ देख ले हैं। जोड़ है जैसे दिया है आपको 625.5 दिया हुआ है, फिर उसके बाद दिया है। अब ये दोस्तों अगर हम यहाँ प्लस करके लिख दे रहे हैं 25.60 दे रहे हैं। अब इसे आपको जोड़ना है, तो दोस्तों इस तरह का रहे तो आपको लिखने में ही दिक्कत पड़ता है। अगर सीधा सीधा आपको कोई दे दे तो आप कर भी सकते हो, लेकिन इस तरह दे दे आप इसे आप किस तरह बैठा कर हल करें कि आंसर सही आए, तो यही आपको सीखना है। तो देखिए 625.5 दिया है, अब इसे आपको लिखना है। तो ये नहीं दोस्तों कि इधर से 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो ये दशमलव देखना है, और ये नहीं कि आप इधर से लिखना शुरू कर दें कि यहाँ लिख दें 2 5 और फिर 6 0 फिर 2 अंक बाद दशमलव लगा दें। ऐसा नहीं करना है आपको। जोड़ना हो या घटाना हो कोई भी चीज़ हो, आप देख लीजिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के इधर 2 अंक के सामने होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 25, ये काट देना है, ये आपको दिखाने के लिए लिखे थे। उसके बाद अब 2 अंक दशमलव हो गए। अब उसके बाद देखिए 2 अंक इधर भी है, इसमें 1 ही, तो क्या करना है, इसके आगे निकल जाना है। इस अंक के आगे निकल, ये नहीं कि इसके सामने लिखें और इधर ही रहे। इधर आगे हो सकता है लेकिन इसके सामने ही 1 अंक है, 1 अंक लिखेंगे, उसके बाद और अंक है तो उसे इधर लिखते चले जाएंगे। लेकिन इधर ही अब ध्यान देना है कि दशमलव के बाद 2 अंक है तो इधर जो लिखेंगे दशमलव के बाद 2 ही अंक के बाद लिखेंगे, ये नहीं कि यहाँ से लिखेंगे। बस आप इसे जोड़ेंगे तो आप आसानी से। अब देखिए 0 6 5 11 के 1 हासिल 1 5 5 10 1 हासिल 11 के 1 हासिल 1 2 2 4 1 हासिल 5 और ये हो गया 6। अब देख लीजिए दशमलव आपको कैसे लगाना है। इसमें भी देख लें दशमलव ही मेन है। अब देखिए ये नहीं गुणे में सिर्फ होता है कि एक ये 2 ये 3 अंक बाद दशमलव लगाए, लेकिन इसमें ये देखना है कि आपको ज़्यादा दशमलव कितने अंक के बाद दशमलव लगाए। तो इसमें देखिए 1 अंक के बाद दशमलव, इसमें 2 अंक बाद दशमलव, तो आपको 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है। ये नहीं कि दोनों का, एक इसका 2 इसका 3 अंक बाद, सिर्फ यही देखना है आपको कि कितने अंक बाद दशमलव लगाएं। तो जो दशमलव के बाद जिसमें ज़्यादा अंक हो वही अंक को आपको जोड़ लेना है। उसी के बाद दशमलव, इसमें 2 है, आपको 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है। 1 2 यहाँ पर आपको दशमलव लगा देना है। यही हो गया आपका आंसर। और गुणे में रहता तो 1 इसका 2 इसका तो 3 अंक बाद दशमलव लगता है, लेकिन इसमें देखिए 2 दशमलव के बाद 2 अंक है अधिकतम, तो आपको 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है। बस यही हो गया आपका करेक्ट आंसर। इसी तरह और एक बता दे रहे हैं, जैसे दिया है 253.372 दिया है। फिर आपको यहाँ पर दे दे 4367.37 दे दे, ये दे दे। देख लीजिए अब इसे भी आपको प्लस करना है। तो आपको क्या करना है, इसे लिखने में बस आपको अगर सही ढंग से आप बैठा दिए, सेट कर दिए, तो आप अब इसे समझ गए होंगे। दशमलव जिसमें दशमलव के बाद जिसमें ज़्यादा अंक हो वही आपको 3 अंक रहेगा तो 3 अंक बाद दशमलव लगा देना है। 4 रहेगा 4 अंक बाद दशमलव लगा देना है। तो आप ये तो जान ही गए होंगे। तो देखिए 253.372 और उसके बाद देखिए इसमें 4 अंक बाद दशमलव लगा है। तो क्या करना है, इससे आगे कर देना है। दशमलव के बाद पीछे से आपको लिखना है, दशमलव के बाद 4 अंक है तो देखिए 763 और जो बढ़े उसे और आगे कर देंगे, क्योंकि इसमें 3 और एक ज़्यादा अंक हो गया तो उसे और आगे कर देंगे। उसके बाद दशमलव लगाएंगे, 37 है तो यही लिख देंगे। तो चलिए इसे जोड़ते हैं। देखिए प्लस कर देना है आपको। देखिए ये सिर्फ दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, तो जो 2 अंक है उसे इसी 2 के रखना है। एक जो बढ़ा है उसे आपको आगे ही रहने दीजिए। और दशमलव के इधर देखिए इसमें 3 अंक है, इसमें 4 है, तो क्या है, दशमलव के बाद इधर से आपको दशमलव के इधर से ही दशमलव के बाएं तरफ से आपको बाएं तरफ से ही अंक को रखते आना है। तो देखिए 7 रखें, 6 रखें और 3 रखें और 4 क्या हुआ, इससे आगे निकल गया तो उसे आप आगे रख देंगे। अब देखिए इसके सामने कुछ नहीं, ये 2 ऐसे हो जाए, 7 दूनी 14 के 4 हो गया, हासिल 1 3 दूनी 6
3 और 3 6 हुआ और एक हासिल हो गया 7 हो गया। अब देखिए 7 3 10 के 0 हो गया, हासिल आया 1, 6 6 12 के 2 हो गया, हासिल आया 1, 3 2 5 एक हासिल हो गया 6, ये हो गया 4। अब आपको क्या है, दशमलव के बाद जिसमें ज़्यादा अंक हो तो क्या है, इसमें 2 अंक है, इसमें 3 है, 3 अंक बाद आपको दशमलव लगा देना है, 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लगा देना है, यही हो गया आपका आंसर। बस आप उसे सही तरीके से बैठाना जान गए, सही तरीके से आप अगर उसे सेट करना जान गए तो आपका क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा और आंसर सही होगा। वरना दशमलव आप अगर ये देखते घोड़े के तरीके, बहुत से लड़के क्या करते हैं, ये 3 और 2 इसका जोड़ में भी 3 और 2 5 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग समझ सकें, ताकि मैं कब वीडियो बनाऊँ आगे कोई आपको दशमलव का जोड़ घटाव आए तो आपको दिक्कत ना पड़े, आप आसानी से उसे जोड़ घटाव कर सकें। इसलिए बेसिक पहले मैं अच्छे से बता रहा हूँ, उसके बाद मैं एसएससी का और रेलवे का बहुत से ऐसे एग्ज़ाम के मैथ बताऊंगा जो आप बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आपका अगर इंटरेस्टिंग है मैथ में तो आप इतना मजबूत हो जाएगा आपका मैथ कि आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम में हो अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो इसीलिए आप मुझसे जुड़ जाइए मेरे चैनल से। अगर अच्छे से पढ़ाई करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो ये वीडियो लाइक कर देना दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों, एक आपको घटाव का बता दे रहे हैं, जैसे दिया है 23.672 और दे दिया गया जैसे -2.64 दे दिया गया। तो अब इसे इतने में से इतना कैसे घटाएंगे, इसे आपको क्या करना है, देखिए दशमलव लगाना है, दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक के सामने कर देना है, और दशमलव के उधर 2 अंक है तो 2 अंक के सामने कर देना है, तो 6 4 हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए ये 2 है, इसके सामने कुछ नहीं है, 0 मान लीजिए, तब भी कुछ 2 में से 0 घटाएंगे 2 ही रहेगा, 7 में से 4 घटाएंगे ये हो जाएगा 3, 6 में से 6 गए 0 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया, और 2 के सामने कुछ नहीं तो ये 2 हो गया। अब दशमलव देखिए 3 अंक बाद आपको लगाना है, जोड़ में और घटाव में एक जैसा ही रहता है, 3 अंक देखिए सर, दशमलव का 3 अंक है, दशमलव का 2 अंक है, तो जिसमें ज़्यादा अंक है तो दशमलव का 3 अंक है, 3 अंक बाद आपको दशमलव लगा देना है 1 2 3। अब यहाँ पर आपको दशमलव लगा देना है 21.032, यही हो गया आपका आंसर। बस दोस्तों इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ये इतना बात आपको समझ में आ गया है। अब दशमलव का आप जोड़ घटाव गुणा करना तो आसानी से सीख ही चुके हैं, अब आपके सामने अगर आएगा तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। अगर अच्छे से इसे समझ गए होंगे और 2-4 प्रैक्टिस कर लीजिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे, ना कभी गलत होगा और ना कभी गलत होने की चांस रहेगी। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।